बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। आज हम सब प्रकाश गुजराती प्रकरण क्रमांक 17 और चौपाई संख्या 9 से श्रवण करेंगे। तो बभेरे पीरी पण जे काजे सायर में विधाऊं आप, और पाण जे काजे पाण विधाऊं, और हाणे को न सुजाड़ो साथ। महामती जी कहते हैं क्या कि अपने लिए प्रीतम दोबारा माया में आए हुए हैं, और जब अपने वास्ते राजी महाराज जी आए हुए हैं तो हे सुंदर साथ जी, तुम उनकी पहचान क्यों नहीं करते हो? पहली बार जो है ब्रज में आए, अब इस बार जो है अब आए हैं जागनी के ब्रह्मांड में। हमारे राजी, हमारे पिया जी हम लोगों के वास्ते इस संसार में आए हुए हैं। तो आकारता आई भेले पसो था, पण पसो मंझियों तेज, और पेरी पाहिंजा पाण पाण से, और घड़ू करीन था हेज। हे सुंदर साथ जी, आप उनके तन को भले देखो, और कह रहे पर उनके अंदर के ज्ञान के तेज को भी देखो। अब किसी व्यक्ति को पहले तो हम उसके तन को ही देखते हैं, बाद में उसके अंदर कितना ज्ञान है, कितना तेज है, तो हम देखते हैं, और देखना भी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि आप भले ही उनके तन को देखो, पर उनके अंदर जो हमारे राज्य आए हैं तो कह रहे उनके तेज को भी देखो। अपने प्रीतम अपने से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो हाड़े केरी न करिया से, को न सुजाड़ो से जा, और सजन से ही पुकार करी न, आके निद्र अचे की नेड़। महामती कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं? प्रीतम को क्यों नहीं पहचानते हो तुम लोग? अरे यह वही प्रीतम है, याद करो। और उनकी वही आवाज है परम धाम में जो बातें करते थे, फिर तुमको नींद क्यों आ जाती है? यह बात हम बता रहे तो सोने क्यों लगते हो? और उनकी पहचान क्यों नहीं करते? तो नेड़े नी मंजा निद्र ना बंजे, और जे हेड़ी मंथा थे ही, और से आई साथ नो हल्या, और पुरिया कुरो कंदा रही। हमारी आंखें नींद से नहीं जाती। हम दो तरह का सोना होता है, एक तो जो हम शरीर को स्वस्थ करने के लिए सोते हैं, तुरंत आलस के कारण जो नींद आती है, और दूसरा जो है तो कारण तुम्हारी आंखों से नींद क्यों नहीं हटती, तुम दिन भर सोते क्यों रहते हो, ऐसी हालत तुम्हारी क्यों हो गई है? जगो। यदि प्रीतम के साथ नहीं चले तो फिर पीछे रह करके फिर यहाँ क्या करोगे? इस संसार में अगर अभी अपने घर नहीं गए तो फिर बाद में अकेले रह करके करोगे क्या? तो हीन दुखे मंझा को ना निकरियो, और केहो सोथा भाल, और जड़े हली बेदा हत मंजा, और तड़े के हाँ सीधा हाल। तो महामती जी कहते हैं कि इस दुख के संसार में से कोई नहीं निकला, कितना भी प्रयास किए, पर यह जो दुख का संसार है सब इसी दुख में लिप्त है, इसी दुख को झेल रहे हैं, इससे निकला कोई नहीं। और किसका सहारा तुम लेकर के बैठ गए हो? तुम्हारे अंदर कौन सा गुरूर है कि हम जो है यहीं रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको देखते ही रहेंगे? तो कह रहे हैं कि जब प्रीतम हाथ से निकल जाएंगे, अभी तो तुम्हारे साथ प्रीतम है, तो अब तुम्हारे ऊपर इतनी छाया है, इतनी कृपा है, मेहर है, तब तो तुम्हारी यह हाल है कि निद्रा नहीं खुल रही है, फिर कोई जगाने वाला नहीं होगा,
फिर कैसे जागोगे, फिर क्या होगा? तो कह रहे फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। तो पाण के हिन पीरी धारा और वे ओ चोए ई केर, और सार सवारे नहारो दिल में और जिनचू को हिनवेर। तो कार इन प्रीतम के बिना हमको दूसरा इस तरह से कौन समझाएगा। जिसका किसी के ऊपर संबंध होता है, प्रेम होता है, वही बार बार डांटता है, समझाता है। कोई किसी को गरज नहीं गई है, आप चाहे जो करते रहो, कहीं पर दारू पी करके लेटते रहो, कोई कहने वाला नहीं है, साइड से सब निकल जाएंगे। तो जिसका कोई संबंध होता है वही समझाता है। तो कह रहा है कि प्रीतम के बिना कौन कहेगा बार बार। उठो हे सुंदर साथी, जागो, अपने दिल से विचार करके पहचानो, और इस अवसर को अब मत जवाने दो, इस अवसर को अब मत भूलो। तो हिकटी आर चुके माहडू अते के वीवार अचे बुद्ध, और हे तरा भव बंध से मथे आके अंचा न भरे शुद्ध। महामती जी कहते हैं कि इस बार यदि तुम मनुष्य तन को गंवा दिए, मनुष्य तन को अगर इस बार तुम चूक गए, तो दूसरी बार उससे बुद्धि आ जाती है। इतनी आग तुम्हारे सिर पर जल चुकी है, तुम्हारे सिर पर इतनी आग जल चुकी है, फिर भी तुम्हें सुध नहीं आती। तो किसके लिए कह रहे हैं? आग जलने का मतलब इतना जो है धनी देवचंद्र जी जो है समझाए, इतना समझाए, और उनके जाने के बाद इतनी विरह हुआ, इतना वियोग हुआ, इतना पीड़ित हुए, अपने आप को कह रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि सुध नहीं आ रही है। इतना जो है तरह तरह से जो है वियोग के कष्ट हुए। तो हिक बेर थी जा बिसरिया, और हित नहाए बैठे जो लाग, और आंख उगाड़े ढक जे, और कोटमी पाथी में थिए अभाग। इस बार कह रहे इस अवसर को अब मत गवाओ। यह जो मनुष्य तन मिला है और यह ज्ञान मिला है, तो कह रहे अब गवाओ मत। यहाँ बैठने का अवसर अब नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं कि मस्ती मारो यहाँ बैठे रहो, ऐसा अब नहीं है। आंख खोल करके, बंद करने में जो समय लगता है, जैसे आंख आप बंद किए और खोले तो उसमें कितना समय लगा, तो कह रहे हैं कि उसका भी 1 करोड़ भाग कर दो। आंख बंद किए और खोले जितना समय लगा उसका भी करोड़ों हिस्सा कर दो। कह रहे उतने समय को भी आप व्यर्थ न गवाओ, उतना समय भी अब तुम्हारा नष्ट ना हो। अगर उतना समय भी आपका नष्ट हो गया तो कह रहे हैं कि आप क्या हो जाओगे? बदनसीब, अभागे, कि मैं अभागा हूँ। हम राज्य महाराज जी जो है इतना कृपा किए, उस कृपा का हम लाभ नहीं ले सके, इसलिए हर पल राज्य महाराज जी का ध्यान चितवनी करना चाहिए। तो आऊं खीजी आके की चुमा, अवसानो बरे मुंजी जीभ, अपन अही न माया मंझा के ही कंडता निध। कर मैं खींच कर, जैसे माँ बाप कभी कभार बड़ा तेज डांट करके क्रोधित में खींच करके कहते हैं, तो कह रहे मैं तुमको खींच करके कह रही हूँ, और कह रहे मेरी जिह्वा से कठिन शब्द तुम्हारे लिए नहीं निकलते, पर मैं करूं क्या। तो कह रहे कि मैं अब कह रहे कि इतना अमूल्य खजाना जो है निकला जा रहा है तुम्हारे हाथ से, इसलिए मैं खींच करके तुमको समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इतना खींच करके जो है आपको कौन समझाएगा। तो भेड़ दियो आके चुआ, और साबड़िया मुझी जीभ, और पड़े आई हिन में पई रहा, और हिन मंझा का ना थिंदिया सिद्ध। महामती जी कहते हैं तुम्हारे लिए कठिन शब्द यदि निकले तो भी मैं अपनी जुबान के टुकड़े टुकड़े कर डालूं। सुंदर साथ जी, मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ कि आपको कहीं पर अपशब्द नहीं बोल सकती, अगर निकले भी तो जिह्वा काट दूं। पर
तुम भी इस कारण है कि इसमें पड़े रह करके करोगे क्या। अगर तुमको मैं समझाऊं ना, डांट करके फटकार करके, मेरा कोई उद्देश्य तुमको डांटने का नहीं है, पर अगर डांटू ना तो आप जागोगे नहीं, फिर यहीं रह जाओगे अकेले, और रह जाओगे तो करोगे क्या। यहाँ रह करके, इसमें पड़े रह करके किसी का कोई भी कार्य आज तक सिद्ध नहीं हुआ है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा इस संसार में रहे आओगे तो किसी का जो है काम आज तक पूरा नहीं हुआ है, चाहे जितने ज्ञानी जितने करने वाले रहे हो, तो सब जैसे के तैसे चले गए। तो हीन सोजरे जेना सुजावा अभवेर काही अपोए साणी ने सिरी पियन अज्ञा मोखण दियों की। और कारण इस दोपहरी के उजाले में दोबारा भी इस बार नहीं पहचाना, तो फिर प्रीतम के सामने घर जाकर के कैसे मुंह को उठा करके देखोगे। कारण कि इस दोपहरी में सबसे ज्यादा उजाला होता है ना, बहुत प्रकाश होता है ना, इस उजाले में भी अगर नहीं पहचान कर पाए, अर्थात यह ज्ञान रूपी यह वाणी जो चर्चा हो रही है, इस ज्ञान के माध्यम से भी अगर आप परमात्मा को, अपने राज्य को नहीं पहचान पाओगे, तो फिर जब कभी आप अपने घर जाओगे तो फिर कैसे मुंह उठा करके, सिर उठा करके, सामने नजर मिला के बात करोगे। तो पेरोनी पाण नजर निहारी दे और बेव अवसर हंसा और जड़े हंते मंझे हली बेया और जड़े केहड़ी थे नी पाण मंता। तो पहले भी अपने देखते देखते हाथ से समय निकल गया, और जब प्रीतम अपने से चले गए तो कार्य अपने ऊपर कैसी देव चंद जी आए, सारी बात समझाए और देखते देखते चले गए, तो कार्य फिर अपने ऊपर कैसे बीता। तो ही हंद एडो आय ही कबेर में थी बेड़ा और सांसता आइन सबे समझू और नहाए के में मड़ा। तो यह स्थान जो यह मृतलोक है, यह स्थान ऐसा है कि एक पल में ही सब नष्ट हो जाने वाला है। यह पूरा ब्रह्मांड जो है, पलक गिरा इतने समय में यह ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाएगा। तो इस ब्रह्मांड में रहने वाले, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे नारायण हो, सब जब चले जाते हैं, कुछ नहीं रह जाता। तो फिर क्या करें कि हे सुंदर साथ जी, आप कह रहे आप सभी तो समझदार हो, तरह तरह से समझा दिया गया, यह ब्रह्मांड बनता बिगड़ता है, कह रहे हैं कि किसी में कोई कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर सब समझदार हो, फिर भी जो है इस संसार के चाहना में क्यों पड़े हो। तो साथ की निहारियो सांवरे अगुण न छड़ो मोह करे मोय इंद्रावती चोय पेरे लगी फिरी फेरी ने के तरो चोय। हे सुंदर साथ जी, तुम कुछ तो देखो और पहचानो, कर अपने धनी को मत छोड़ो, इस अवसर को मत गंवाओ, माया से मोह मत करो। इंद्रावती जी तुम्हारे चरणों में कह रहे हैं कि बार बार चरणों में लाग लाग करके कह रहे हैं कि कितना कहें कि तुम जाग जाओगे। अब बताइए कि अपने जो है मामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं, इंद्रावती कह रहे हैं कि हम तुम्हारे चरणों में कितना जो है चरणों में लाग लाग करके, तुम्हारे चरणों को पकड़ पकड़ करके कितना समझाएं कि तुम्हारे बात समझ में आ जाए। प्रकरण 17 चौपाई 380 बिनती राग धनात्री में। तो हूँ ता पीयूजी ने लागू छू पाय हरा बाला जी जेम आ फेरो सुफल मारो थाय और जेम पीयूजी ओल खाए मारा पीयूजी और सुनो ने हमारी बालाजी बीनती। तो कह रहे हे मेरे प्रीतम, मामती कहते हैं कि हे मेरे प्रीतम, मैं आपके चरणों में लगती हूँ, चरण लागती हूँ, जिससे मेरा यह फेरा सफल हो जाए,
यह फेरा मतलब यह जो मनुष्य तन का जन्म मिला है, यह जो चक्र चलता है 84 लाख योनियों में जन्म लेते 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 फिर हम आकर के मनुष्य तन को पाते हैं। गाय भेड़ी बकरा सांप बिच्छू बनते रहते हैं, और कभी बरगद का पेड़ बन गए तो हजारों साल धूप में ठंडी में खड़े हैं। कितना कष्ट सहते सहते जो यह इस ब्रह्मांड में आए हैं। ब्रह्मांड तो कई बार बना, कई ब्रह्मांडों में आए, तो कारण यह फेरा जो इस बार जागनी के ब्रह्मांड में हम सब आए हैं, तो कह रहे हे मेरे पिया किसी तरह से आपकी पहचान हमको हो जाए। तो कह रहे कि मेरी विनती सुन लो मेरे पिया जी, आप अपनी पहचान कराओ और अपने घर ले चलो, यह मेरी विनती है। तो अमे पहला न ओलख्या राज, अमने भरम कहनो आण्यावाज, अभवसागर ना जल छे अपार, तेता तमे सहजे उतार्या पार। हे राजी महाराज जी, तो पहले हमने कह रहे आपको पहचाना नहीं, तो कह रहे कि पहले जब आए हरिदेवचंद जी आए तो सामान्य मान करके हम रहे आए, भले ज्ञान देते रहे पर पहचाने नहीं, क्योंकि पहले हम माया के नशे में चूर हो गए थे, माया ही सब कुछ थी। तो करे भवसागर में अथाह जल है, तो यह जो माया रूपी यह संसार है इसमें अथाह जल है। अथाह जल में जैसे छोड़ दिया जाए तो आप कैसे निकलेंगे, ऐसे ही संसार की जो चाहना है, परिवार की, नाथ के, रिश्तेदार की, धन की, डेरा की, तो कह रहे यह क्या है, एक अथाह है, अथाह चाहना है, किसी का कभी संतुष्टि होने वाला नहीं है। ऐसे अथाह जल में कह रहे कि सहज में ही हमको पार उतार लिया आपने। हमको जब ज्ञान दे दिया कि यह झूठा संसार है, झूठा संबंध है, छूट जाने वाला है, जब यह ज्ञान हो गया तो हम ऐसे भवसागर से उतर गए, तो आपने सहज में ही हमको उतार लिया। तो तमे भली पहले नी की दी मारी बाहर, और धड़ी लिए तेम लीधी सार, और 14 भवनी गमया ही, और 43 लखी सर्वे शास्त्रों माही। हे धाम के धनी, पहले आपने अच्छी तरह से हमारी खबर रखी, ऐसा नहीं है कि आपने हमारी खबर नहीं रखी है, रखी। जैसे एक पति अपने पत्नी का ध्यान रखता है, उसी प्रकार आपने भी हमारा ध्यान रखा। यह 14 लोगों का जो ब्रह्मांड है, तो इसके ज्ञान माया तक ही सीमित रखा, 14 भुवन के ज्ञान को इस माया तक ही सीमित रखा, ऐसा सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो 14 भुवन का यह 14 लोक का जो यह ब्रह्मांड है, तो जो यहाँ का ज्ञान है, तो ज्ञान कहाँ तक है, केवल यहीं तक का ज्ञान है, इसके परे का ज्ञान इनके पास नहीं है। ते तमे कीधी छे प्रकाश, और तेनी तारतम पाए पूरा भी साख, अब तमे अमने जुगते माया राम ते खाड़ी, अब तमे अमने घेर पहुंचा दिया दुस्तर उतारी। इसका आपने हमें ज्ञान दे दिया और तारतम मंत्र दे दिया, तारतम ज्ञान दे दिया, और तमाम जो है तारतम ज्ञान की वाणी से गवाहियां दे दे करके हमको समझा दिया, और आपने हमें बड़ी युक्ति से माया का खेल भी दिखा दिया। यह संसार में हमको भेज करके माया का खेल है, रोजाना हंसना गाना रोना नाचना ये सब हमको आपने दिखा दिया, और कठिन भाव सागर से छुड़ा करके अपने घर परम धाम भी पहुंचा दिया। परम धाम का हमको ज्ञान भी दे दिया, दोनों चीज आपने दिखा दिया। माया में कैसा दुख है यह भी दिखा दिया, और परम धाम का कैसा सुख है आपने वह भी पहचान करा दिया यहीं बैठे बैठे। तो अमे मनोरथ कीधा हता जेह, और तमे पूर्ण कीधा सर्वे तेह, और तमे अमने मनोरथ करता बारिया, और तोहे कारज हमारा लई सारिया। तो हमने परमधाम में जो चाह खेल की थी, परमधाम में हम लोगों ने राज्य से कहा राज्य महाराज जी दुख क्या होता है, माया क्या होती है, हमको भी दिखा दी। तो हमारी यह चाहना थी इस दुख को देखने की, वह सब आपने हमारी चाहना पूरी कर दी है।
और आपने तो हमें माया की चाहना से रोका था कि हे सखियों उस झूठे संसार में मत जाओ मत जाओ, आपने रोका था। पर हमने कहा नहीं, हमको भी दुख देखना है, दुख क्या होता है। फिर भी हमारा कार्य सिद्ध हो गया। तो आपने हमारी चाहना थी कि हमको दुख देखना है, आपने मना किया था, हमने जिद किया कि नहीं जाना है, आपने भेज दिया। तो हम संसार के जो दुख देखने की हमारी चाहना थी वह कार्य हमारा अब सिद्ध हो गया। अब मन भर गया कि कितना यहाँ दुख होता है। तो अमने लागी हती जहनी रण, अते तमे पूर्ण की दिया ही आदि दृढ़, और तमे हमने रामत दिखा वाने काज, अब पहले ने पधारिया श्री राज। तो हमें जिसको देखने की रट कार्य, हम लोगों ने इसको देखने की रट लगा करके रखी थी कि हमको दुख देखना है, तो वह सब आपने यहाँ आकर के अच्छी तरह से पूर्ण कर दिया। तो जब तक यह ज्ञान नहीं था, हमको पता नहीं था कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। जब आपने आकर के पूरा ज्ञान दिया, बताया कि तुम परम धाम से इस झूठे संसार के दुख को देखने आए हो, तो जब पता चल गया तब तो हम दुख को देख रहे हैं जान करके। नहीं तो दुख होता था, क्यों हुआ क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन अब पता हुआ कि यही तो हम देखने आए हैं। तो अब इस दुख को हम एक खेल मान करके देखते थे, देखने लगे, और अभी तो इसको दुख मान करके रोने लगते थे। अब तो दुख आए तो आराम से हंसो, वाह राज जी क्या दुख दिखा रहे हो, हमें खेल देखने के बाद, खेल दिखलाने के वास्ते आप हमसे पहले आ गए। राज जी महाराज जी हमारे आने के पहले ही यहाँ आ गए। तो एवा मारा लाड़ पूरण कौन करे, और बीजी दाड़ देह माया माँ कौन धरे, और तमे मोसु गुण की धाचे अनेक, अब तेता लख्या मारा हृदया माखे लेख। इस प्रकार से हमारे लाड़ हमसे जो है, हमारे लाड़ कौन पूरे करेगा। हमारा जो चाहना, जैसे लड़के जो है किसी चीज की चाह करते हैं, लाड़ करते हैं, हमको यह चाहिए, तो कौन पूरा करता है। तो कह रहे राज जी महाराज जी आपके अलावा कौन पूरा करेगा। हमने तो लाड़ किया, हमने तो प्यार से दुख मांगा कि दुख दिखाओ, तो आपने दिखा दिया। और दुख में हम जब रोने लगे तो आप हमको ज्ञान भी दे दिए कि रो मत, यह तो देखने आए हो, इस खेल को देखो, अपने घर चलो। और कह रहे हैं कि आपके अलावा दूसरी बार माया में तन धारण कौन करेगा। आप इतना प्रेम करते हो कि मेरे कारण, हम सखियों के वास्ते, आत्माओं के वास्ते आपने पहले ब्रज में आकर के कृष्ण का तन धारण किया, और इस बार आकर के आप जो है अपने सदगुरु महामती प्राणनाथ जी का तन धारण किया। तो ऐसा कौन करने वाला है। तो आपने मेरे ऊपर अपार मेहर किया है, जो है अपार कृपा किया है, वह सब मेरे हृदय में लिखे हैं। मैं जानती हूँ कि आप हमारे लिए इस संसार में आए हो। तो तम ऊपर तिल तिल करी नाखू मारी देह, और तमे कीधा मोसू अधिक स्नेह, और हूँ तो भामणिया लई लई जाऊं, और तमसू सुर खरू पेड़ी पेरे थाऊं। तो आपके ऊपर मैं अपने तन के टुकड़े टुकड़े करके कुर्बान कर दूं, क्योंकि आपने मुझसे इतना अधिक प्रेम किया, इतना मेहर किया है, मैं तो आप पर न्यौछावर हो जाऊं, तब भी आपका सम्मान नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस माया में हम आकर के लिप्त हो गई थी, आपने कृपा करके हमको यहाँ ज्ञान दिया। अब उस ज्ञान के बदले में मैं टुकड़ा टुकड़ा अपना करके आपके चरणों में डाल दूं, तब भी कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं कि अब मैं बताइए कि दूसरा उपाय क्या है कि मैं आपका इस संसार में सम्मान कर पाऊं। आपने जो हमारे ऊपर ज्ञान दिया, जो गुरु अगर किसी को ज्ञान देते हैं तो उसके बदले में कोई वस्तु नहीं है। यहाँ पर यही महामती कह रहे हैं कि मैं आपके चरणों में अपने तन के टुकड़े टुकड़े कर दूं, न्यौछावर हो जाऊं आपके चरणों में। तो कह रहे हैं कि फिर भी कोई सम्मान नहीं, अब आपका सम्मान मैं कैसे करूं।
तो कह रहे कि तमे छो अमारडा धनी, और जो आषाढ़ी पूरो छो अमतणी। इंद्रावती चरणे लागे कृपा करो तो जागी जागे। आप हमारे धनी हैं, हमारे पिया हैं, इसलिए हमारी इच्छा पूरी करते हैं। अब इंद्रावती चरणों को पकड़ करके कहती हैं कि आप कृपा करो तो सुंदर सांप जाग जाए। अपने तो जाग गई हैं, अब हम इंद्रावती तो जाग गई है ना, कह रहे आपने तो कृपा कर दिया, मुझको तो पहचान हो गई, मैं अब आपके चरणों में ला करके पकड़ करके मैं कहती हूँ कि यही कृपा सारे सुंदर सांस पर कर दो कि सभी सुंदर सांस जाग जाएं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो 18 चौपाई संख्या 389 पूर्ण होता है। एक पर वाणी की चर्चा आज विराम करते हैं।